वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवर्स डाइटिंग मेरे हिसाब से और काफी एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे बेस्ट वे है फैट लॉस का। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, बहुत तेजी से करना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बढ़िया पैटर्न है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ये पैटर्न क्या है, रिवर्स डाइटिंग किस तरीके से होती है, इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज की मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो आपको कहीं दोबारा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आज जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये जो टर्म है, क्या टर्म, डाइटिंग, इसका मतलब क्या है। हम डाइटिंग वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लोग सोचते हैं कि डाइटिंग का मतलब यह है कि कम खाना। नहीं, डाइट करना है, डाइटिंग का मतलब यह है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आप जो फूड इनटेक कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डाइटिंग। सिंपल कह सकता हूं, और सिंपल वे में आपकी बॉडी के हिसाब से जो फूड की नीड है, ठीक है, उसको हम डाइटिंग बोलते हैं। अब जो डाइटिंग है, हम अपना जो इस केस में हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें रिवर्स डाइटिंग की। तो जो रिवर्स डाइटिंग है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। रिवर्स डाइटिंग में कहा जाता है कि आपको जो अपनी कैलोरी इनटेक है वो बढ़ानी है अगर आपको फैट लॉस करना है। मतलब थोड़ा सिंपल से करके अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लेते हैं एक पर्सन जो फैट लॉस कर रहा था, उसने क्या देखा कि उसका जो फैट लॉस होना एक टाइम पर आकर रुक गया, ठीक है, वो कैलोरी डेफिशिएट में कंज्यूम कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, उसने कैलोरीज इंक्रीज करना स्टार्ट किया और अपना जो बेसिकली जो वर्कआउट है, जो भी एक्टिविटी, उसको वो करता रहा, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट लॉस जो पहले नहीं होता वो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे ना मल्टीपल चीज है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। और मैं इस चीज को कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूं कि मैंने इसको किसी किताब से नहीं पढ़ा, मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस से देखा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बोल सकता हूं कि रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। और मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स आज तक जो भी रहे हैं, मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि आप कैलोरी डेफिशिएट में कंज्यूम करो। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज ये है कि हमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना। इसका नाम है आपका बोल सकते हो एक तरीके से एनर्जी बैलेंस। क्या नाम है? एनर्जी बैलेंस। तो मैं इसको लिख देता हूं एनर्जी बैलेंस। तो ये जो एनर्जी बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसको समझ लेते एक बार। एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका जो कैलोरी इनटेक है, अगर आपका कैलोरी इनटेक, जिसको हम बोल सकते हैं एनर्जी इनटेक, अगर ज्यादा है और कैलोरी एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या होगा? तो इस केस में आपका वेट गेन होगा, ठीक है, वेट गेन होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपका एनर्जी इनटेक कम है और कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एनर्जी इनटेक कम है और कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बोल सकते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इस केस में आपका वेट लॉस होगा। ये आपका एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट बोलता है और ये कॉन्सेप्ट 100% काम करता है। तो जितनी भी फैट लॉस डाइट होती है या फिर वेट लॉस डाइट होती है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एनर्जी इनटेक जो अपनी है वो कम रखते हैं और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल चीजें आती हैं और बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं लोगों के। अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, पहले वाले केस की, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम वेट गेन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला कि आपका मसल गेन होगा। मसल गेन कभी भी आप खाली विदाउट कैलोरी इंक्रीज करने से आपको कभी मसल गेन नहीं होता। मसल गेन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। मतलब एक ही बात है, आपको ये करनी ही पड़ेगा, आपको मसल गेन करना है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है जिसका हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो क्या वेट लॉस के कॉन्सेप्ट में भी ऐसी होता है कि अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, या फिर अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो हमारा वेट लॉस जो होगा उसमें खाली फैट लॉस होगा? तो ऐसा नहीं होता। जब भी आप कैलोरी डेफिशिएट में जाते हैं, आपकी बॉडी के लिए ये एक सर्वाइवल मोड होता है, हमेशा याद रखना। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब ये है कि अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो मान लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो अगर 2000 कैलोरीज से कम कंज्यूम करेंगे कैलोरीज, तो आप अपनी कैलोरी डेफिशिएट में चले गए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो वो आपकी बॉडी के लिए, एक्चुअल में वो बॉडी के लिए एक तरीके सर्वाइवल स्टेट होती है, या बोल सकते हैं बॉडी के लिए कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। सर्वाइवल स्टेट तो हम उसको नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं बॉडी के लिए नॉर्मल स्टेट नहीं है। उससे नीचे भी जब हम जाते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं आपका REE, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या होता है? वो आपकी बॉडी के लिए होता है सर्वाइवल स्टेट। तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मेंटेनेंस कैलोरी, तो इसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब यह है कि आपका जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है, प्लस में आपकी जो इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, डेली के जो काम करते हो, उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पे जो एनर्जी आपको एज ए एक्टिविटी के तौर पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी लिख देता हूँ।
तो इसको कैलकुलेट करके जो निकल के आता है वो आपका आता है मेंटेनेंस कैलोरी। तो ये होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। तो इस एग्जांपल के तौर पे मान लो आप पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे हो, बिस्तर पे लेटे हो, कुछ काम नहीं है, थोड़ा बहुत वॉशरूम उठ के चले गए, तो उस काम को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो पूरे दिन के उस एनर्जी को बोलते हैं REE। तो REE होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। 24 घंटे आप कुछ नहीं कर रहे, भले लेटे हो, तब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए आपके इंटरनल फंक्शन को संभालने के लिए, जिसको बोलते हैं REE, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके अलावा फिर आप जो काम करते हो उसके लिए फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि आपकी बॉडी को 60% जो आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, मान लेते हैं आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 है, तो 2000 का 60% तो सिर्फ और सिर्फ आपका REE यूज करता है, बाकी आपके अदर फैक्टर्स रहता है, जिसको मैं 40% यहाँ ले सकता हूँ। इसका मतलब REE बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी हम रिवर्स डाइटिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो यहाँ पर ये जो REE का फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अब हम पहले ये समझते हैं। तो अगर हम जो बात कर रहे थे आपका जो एनर्जी बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था, अब इसमें हम इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो क्या इस केस में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा? तो वेट लॉस आपका 100% होगा इस केस के अंदर, ठीक है, लेकिन कितना होगा और कब तक होगा? तो आप ये मान लीजिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं इस केस में, तो यहाँ पर आप कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट कर सकते हैं 500 से लेकर 1000 कैलोरीज तक। इस केस में आप लगभग ½ kg से लेकर 1 kg तक फैट लॉस कर सकते हैं, ठीक है, ½ kg से लेकर 1 kg तक फैट लॉस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ये ½ kg और 1 kg एक्चुअल में पूरा ½ kg 1 kg नहीं बोलेंगे, हम उसको पाउंड से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लगभग ½ पाउंड और यहाँ पे पूरा यहाँ पर लगभग ½ kg वाले केस में आप 1 पाउंड 1 से 2 पाउंड आप वेट लॉस कर सकते हैं। पाउंड आपके इंटरनेशनल यूनिट है, तो बोल दो ½ kg और 1 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं एवरी वीक, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ काम करेगा अप टू 4 to 6 वीक्स तक। अगर आप पहली बार वेट लॉस कर रहे हैं या फिर पहली बार डाइटिंग कर रहे हैं, ऐसी डाइटिंग जिसके अंदर डेफिशिएट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये काम करेगा, ठीक है, लेकिन वेट लॉस होगा। अब वेट लॉस के अंदर आपका मसल लॉस भी होता है, आपका वाटर लॉस भी होता है, और आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में आपका फैट, आपका बोल सकते हो फैट लॉस भी होता है। तो फैट लॉस सबसे कम होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम खाली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर खाली काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा तरीका नहीं है वेट लॉस या फैट लॉस करने का। हम वेट लॉस फैट लॉस को अलग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं, वो खाली वेट लॉस के पीछे परेशान, वो खाली वेट लॉस के पीछे पड़े रहता है कि हमारा कुछ ना कुछ तो वेट कम हो जाए, हमें स्केल पे कुछ कम दिखे, ठीक है। और जो लोग ओबीज नहीं है, जो नॉर्मल वेट में, वो चाहते हैं हमारा फैट लॉस हो, हम अच्छे दिखे, टोन दिखे, ठीक है। तो हर किसी की सोच डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और हर किसी के जो बॉडी स्टेट है या मेडिकल स्टेट के हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं कि हमें इस टाइम किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा ओबीज है और वो कहता है कि ओबीज किसे बोलेंगे, ओबीज हम उसे बोलेंगे जिसका बॉडी वेट जो है, उसके अंदर बॉडी वेट मान लेते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा है उसका जो बॉडी वेट है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो मसल मास है वो भी बहुत ज्यादा कम है। अगर मसल मास कम है और फैट बॉडी में ज्यादा है तो हम उसको ओबीज बोलेंगे। बट आप इसको देखेंगे कैसे, किस तरीके से पता चलेगा? तो उसको हम पता कर सकते हैं BMI के केस में। BMI हम जनरल पॉपुलेशन के केस में यूज करते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स हर सभी को पता ही है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडी में अच्छा मसल मास है, तो उन लोगों के केस में BMI वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। उनके केस में सिंपल से आपको बॉडी फैट परसेंटेज चेक करना पड़ेगा। तो बॉडी फैट परसेंटेज अगर किसी भी पर्सन का 25 से 30% से ऊपर है, अगर मैं सिंपल नंबर बोलूं तो 25% से ऊपर है, तो उस केस के अंदर आप कोशिश करिए कि पहले उसको एटलीस्ट उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको लो करने की कोशिश करिए, ठीक है। 25 से ऊपर है तो उसको 22 तक, 23 तक या 20 तक लाने की कोशिश करिए। 30 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा है, फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप वेट लॉस पे फोकस करोगे, क्योंकि वेट वो 30% का मतलब ये है कि हो सकता है उसकी बॉडी में इतना ज्यादा एक्सेस वेट है कि जिसकी वजह से आपके उसके जॉइंट्स वगैरह, ठीक है, वो अफेक्ट हो रहा है, उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स वगैरह वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें है इसके पीछे। आप मतलब सिंपली ये समझिए, आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से देखना है कि आपको वेट लॉस फोकस करना है, फैट लॉस पे फोकस करना है। इतना आप समझ चुके होंगे कि वेट लॉस फैट लॉस में डिफरेंस है, और वेट लॉस अलग कंडीशन में देखोगे आप, फैट लॉस अलग कंडीशन में देखोगे। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो अगर मुझे 6 पैक एब्स चाहिए तो मुझे वेट लॉस से मुझे फैट लॉस फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मसल मास बॉडी में अच्छा है, मेरी बॉडी में फैट ज्यादा नहीं है, मेरी बॉडी में मसल ज्यादा है, मुझे तो बस 6 पैक्स एब्स चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा टोन होना है और लीन दिखना है, तो मैं फैट लॉस करूंगा। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट कर दूं कि मेरा मसल भी लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सेस वेट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जब ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट करोगे डाइट से तो आपका वेट लॉस होगा, जिसके अंदर आपका मसल ज्यादा जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो अगला कॉन्सेप्ट। तो भाई अगर ये कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से इसका मतलब अगर मुझे कैलोरी, अगर अब मुझे देखा जाए, अगर मुझे अपना बैलेंस एनर्जी बैलेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं कैलोरीज डिक्रीज करूंगा तो मैं REE से ज्यादा कैलोरी डिक्रीज नहीं कर सकता। मतलब कि कहने का मतलब मैं जो भी कैलोरी डेफिशिएट करूंगा अपनी डाइट में, वो मैं इसमें से करूंगा, इस 40% में से, इस 60% को छेड़ूंगा भी नहीं।
ठीक है। लेकिन अब आता है रिवर्स डाइटिंग के कॉन्सेप्ट में। मान के चलिए कि कोई पर्सन था, वो उसने क्या करा, उसने शुरुआत के अंदर अपना वेट लॉस करा। वेट लॉस जब उसने करा तो उसने पहले एनर्जी बैलेंस कॉन्सेप्ट से काम किया, मतलब उसने एनर्जी बैलेंस के कॉन्सेप्ट से अपना क्या करा, वेट लॉस करना स्टार्ट किया। उसने वो एक्टिविटी भी करता था, मैं मानता हूँ वो एक्टिविटी भी करता था, तो उसने डेली का 500 से लेकर 1000 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश करी। तो उसका 4 से 5 तक 20 तक ये रूटीन चलता रहा। 5-6 उसने क्या करा, 5-6 20 तक उसने अच्छा वेट लॉस कर लिया। ठीक है, अगर मैं एक रफ नंबर मान के चलूं तो हाफ kg वो पर वीक कर रहा था, तो 6 वीक के अंदर उसका 3 kg वेट लॉस हो गया। ठीक है, वेट लॉस में बोलूंगा अभी, ठीक है, यहाँ पे फैट लॉस नहीं बोलूंगा, तक वेट लॉस ने किया। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब इसका रिजल्ट आने रुक चुके हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके अब रिजल्ट आने रुक चुके हैं कि अब ये इससे आगे काम नहीं कर रहा? क्या क्वेश्चन मार्क है? जिन लोगों को पता है वो एक बार क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है और एक मेरा कोर्स है फैट लॉस एक्सपर्ट, उसमें भी अपलोड हो रही है। ठीक है, इस वीडियो को मैं दोनों जगह डाल रहा हूँ। ये बेसिकली फैट लॉस एक्सपर्ट की 4th क्लास है और यूट्यूब पे मैं इसको ऐसे अपलोड कर रहा हूँ नॉलेज पर्पज से, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में साइंस क्या होती है फैट लॉस के पीछे की। ठीक है, तो मैंने और भी काफी सारी चीजें इस फैट लॉस एक्सपर्ट वाले कोर्स में बता रखी है। जिन लोगों के कोर्स ज्वाइन करना है उनको अच्छी बता देता हूँ, वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस आपकी वैसे तो 3000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट के अंदर 99 रुपीज में मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज और क्या है कि जिन लोगों ने अभी भी हमारा ACPT और पीयर न्यूट्रिशन का कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, जो कि एडवांस कोर्सेज है, यूएस के कोर्सेज है, और जो भी आप ये चीजें सीख रहे हो सब आप उसके अंदर ऑलरेडी सीख जाओगे, ये तो उसका छोटा सा पार्ट मान लीजिए। तो उन जिन लोगों ने अभी भी ये कोर्स ज्वाइन नहीं करा, मैं बोल देता हूँ उन लोगों को अभी भी चांस है, अभी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ अभी हमारी एक क्लास हुई है, उसके अलावा कोई ACPT की क्लास हुई है, तो पीयर न्यूट्रिशन की एक भी क्लास भी नहीं हुई, तो स्टार्ट होने वाला है बैच, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वही डिस्काउंट पर जो सभी को मिला है। लेकिन वो भी अगेन मैं जस्ट बस बहुत कम टाइम के लिए ऑफर्स अभी भी अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। तो यार क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंसान का जो REE है उस बंदे का, वो एक जगह पे स्टक हो चुका है, या बोल सकते हो एक जगह पर या तो वो कम हो गया है या फिर एक जगह पे स्टक हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो ये आपकी गाड़ी का इंजन है, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये मान लो ये आपकी गाड़ी का इंजन है, ये आपकी कार है, ठीक है, ये इंजन है। अगर ये इंजन स्लो हो जाएगा, ठीक है, मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं आती, मैं ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी गाड़ी का इंजन है, तो अगर ये इंजन स्लो हो जाएगा तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूल कैपेसिटी कम होगी कि नहीं होगी? सोच के देखो, अगर ये गाड़ी का इंजन है, मान लेते हैं ये ऑल्टो कार है, ऑल्टो कार थी, ऑल्टो कार का पहले फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा थी, ठीक है, मतलब पहले थोड़ा फ्यूल पहले नई थी मान लो, या फिर ऐसे मान लो पहले इसकी ना, पहले गाड़ी क्या थी, पहले गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी आती, पहले फ्यूल अच्छे से यूज करती थी, ठीक है। अब हुआ कि आपने डाइट में कैलोरीज कट कर दी, तो गाड़ी ने क्या करा, गाड़ी ने कहा कि भाई बॉडी में वैसे ही कैलोरीज कम आ रही है, काम करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को थोड़ा कम करते, ज्यादा फ्यूल यूज नहीं करेंगे। तो ज्यादा फ्यूल यूज नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ये बढ़ा नहीं, उतना वो उतना है अभी भी, ठीक है, या बोल सकते हैं हल्का फुल्का इसके अंदर वेरिएशन आई है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये आप जो बोल रहे हो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में ये आपके हम बात करें मेटाबॉलिज्म की या मेटाबॉलिक रेट की। ये वो मेटाबॉलिक रेट है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, लेटे हो बिस्तर पे, तब आपकी बॉडी इतनी एनर्जी बर्न कर रही है। तो इसका मतलब आपकी जो ये कार है ना, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी रेस्ट पर इतनी एनर्जी यूज कर रही है, अगर आपकी गाड़ी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है आपका ये। कितना अब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट डिफाइन कर सकता है, अगर मैं 2000 का 60% निकालूं, कैलकुलेट कर लेना, इस केस के अंदर इस बंदे का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट वो है 2000 का 60% निकालोगे तो वो इसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आएगा, लिख देना यहाँ पे क्या आएगा, मतलब बता देना। तो आप कह रहे हो कि सर इस गाड़ी का ना एफिशिएंसी, इस गाड़ी का ना फ्यूल एफिशिएंसी कम है, अब ये फ्यूल कम यूज कर रही है। अब फ्यूल कम यूज कर रही है इसका मतलब क्या है, तो सर ये गाड़ी ना अच्छे से काम नहीं कर रही है। हो सकता है कि सर ये गाड़ी ना, मतलब कहने का मतलब ये जो इसके इंटरनल जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है तब भी फ्यूल यूज कम कर रही हो। मतलब ऐसे समझ लो हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी ना ये सोच रही है कि हम सर्वाइवल मोड में, कैलोरी डेफिशिएंट में होने की वजह से हमारी बॉडी सोच रही है कि हम सर्वाइवल मोड में। तो अगर हम सर्वाइवल मोड में, तो अगर हमने क्या करा, अगर हमने अपनी डाइट में से कैलोरीज, अगर हमने मतलब हमारे इस केस में क्या होगा, हम सर्वाइवल मोड में है, तो हमारी बॉडी ना कम से कम फ्यूल यूज करने की सोचेगी, बॉडी की एनर्जी को बचा के चलो। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वैसे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसको आप न्यूट्रिशन का जो हमारा कोर्स है फ्री न्यूट्रिशन वाला, फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। ये आपका बेसिकली बोल सकते हो आपका कॉन्सेप्ट है एनर्जी सिस्टम का। तो ये मान लीजिए जब आप रेस्ट पे होते हो, मतलब इस केस में, सिर्फ इस केस में बता रहा हूँ आपको, इस केस में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी उस टाइम जो एनर्जी यूज करते हैं, लगभग 70% एनर्जी पता किससे लेती है, 70% एनर्जी इस केस में आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट से लेती है, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है। तो सोच रहे हो मतलब कि इस टाइम ये जो आपकी कार है ना, इस केस में
रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के केस में वो 60% जो एनर्जी यूज कर रही है वो फैट, मतलब सॉरी आरईई जो है, आरईई का 70% जो एनर्जी यूज कर रही है ना वो बॉडी, वो फैट से कर रही है। लगभग 20 से 30% बोल सकते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट से करती है या स्टोर्ड ग्लाइकोजन से करती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सर समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो कार है ना, ये कार, जब ये कार खाली खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही, बस खड़ी हुई है, तब भी ये कार क्या कर रही है, या आप बोल सकते हो आपकी केस में बात करूं तब आप रेस्ट में हो, बॉडी आपकी रेस्ट में, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी फ्यूल जो यूज कर रही है उस केस में भी आरईई से कर रही है, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर से बोलते हैं, उतना फ्यूल यूज कर रही है। और वो जो फ्यूल मिल रहा है वो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन से नहीं ले रही है, आपकी बॉडी मसल से नहीं ले रही है, आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट से ले रही है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि अगर हमारा आरईई अगर हम बढ़ा दे, अगर सर हम कैसे भी आरईई बढ़ा दे तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी ज्यादा फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी रेस्ट में, है ना। इसका मतलब हमें ये आरईई बढ़ाना है। तो आरईई कम क्यों हुआ, मैंने बोला कि आपने जो डाइटिंग स्टार्ट करी, शुरुआत में आपका आरईई ठीक ठाक था, या बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में ठीक था। अब आपने डाइटिंग स्टार्ट करी, आपका वेट लॉस तो हो गया, लेकिन आपका आरईई भी कम हो गया। अब मैं समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ, समझना। मान लेते हैं कि आपका डाइटिंग से पहले आपका वेट था 80 kg, ठीक है, और जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया, ठीक है, मतलब आपने जब 3 kg लूज किया, तो जब आपने 3 kg रिड्यूस किया तो उसके बाद बिफोर तो ये था, ठीक है, मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, बिफोर तो आपका ये था, ठीक है, एक सेकंड देना बस मेरे को, हाँ एक सेकंड दे दो बस, मैं इसको सही करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो बिफोर डाइटिंग, ठीक है, कोई हाँ ये रहा, देखो बिफोर डाइटिंग, तो जो बिफोर डाइटिंग जो आपका वेट था वो 80 kg था, ठीक है, 80 kg था, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर डाइटिंग मतलब आपने जब डाइटिंग करी, आपने वेट लॉस कर लिया, तो आपका जो वेट है वो आ गया लगभग 77 kg, ठीक है। तो देखो हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, जितना बड़ा शरीर होता है उतने बड़े शरीर की एनर्जी की डिमांड होती है, समझ रहे हो, जितना बड़ा शरीर होगा उतना एनर्जी की शरीर की बॉडी की डिमांड होगी। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी 80 kg का था तो इसकी बॉडी में मसल्स भी तो होगी थोड़ी बहुत, जब इसने वेट लॉस किया वो भी कैलोरी डेफिशिएट करके, तो वेट मसल भी कुछ ना कुछ तो गया होगा यार, ऐसा नहीं कि फाइनली आपका फैट रिड्यूस हो, कुछ ना कुछ तो मसल गया होगा, तो कुछ ना कुछ मसल गया होगा, तो जिसकी वजह से उसका वेट लॉस तो हो गया, लेकिन इसका आरईई भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि मसल ही तो ऐसी चीज है, या बोल सकते वही लिविंग सेल है, फैट तो एनर्जी यूज करती नहीं है, मसल ही है या अदर ऑर्गन से जो एनर्जी यूज करता है, तो उसका आरईई रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर डाइटिंग करी वेट लॉस हो गया, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करा वेट बढ़ गया, सुना होगा, सुना है ना, हाँ। अब देखो क्यों हुआ ऐसा, समझाता हूं भाई, देखो बहुत इजी करके समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये रही आपकी कार, ठीक है, आपकी कार को बॉडी समझा रहा हूं, आपकी बॉडी को मतलब आपकी कार के एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। ये रही आपकी कार, अगर मैं आपसे पूछूं इस कार में क्या फर्क है, कहोगे सर कुछ नहीं, सेम कार है, ठीक है, बट डायग्राम हमने गंदा बनाया, तो कार सेम है, ठीक है, दोनों कार सेम है। तो आपकी कार पहले भी वही थी, ऑल्टो थी, और अभी भी ऑल्टो है, ठीक है, बस फर्क क्या हुआ है, पहले थोड़ा सा फ्यूल ज्यादा यूज करती थी, पहले कार की कंडीशन अच्छी थी, ठीक है, अच्छी यूज मतलब ऐसे बोल सकते हो यूटिलाइज कर रही थी, खराब नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, कार का यूटिलाइजेशन फ्यूल का थोड़ा कम हो गया है, तो वर्क एफिशिएंसी भी कम हो गया, अच्छे से काम भी नहीं करती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने अपने जो बॉडी है उसको ऑल्टो ही बना के रखा है। ऑल्टो में किस सेंस से बोल रहा हूं, आपकी बॉडी अंदर से जैसी है, ठीक है। अगर आप इस ऑल्टो को फरारी में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, सोच के देखो, अगर आप इस बॉडी को फरारी में कन्वर्ट कर दोगे, इस ऑल्टो को फरारी में कन्वर्ट कर दोगे, तो जाहिर सी बात है फिर उस फरारी को मेंटेन करने के लिए ये एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा चाहिए, और जब ये एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा चाहिए होगा, इसका मतलब क्या है, तो फिर भाई आपकी बॉडी ज्यादा फैट भी यूज करेगी, स्टोर्ड फैट, क्योंकि आरईई मैंने बताया, जब आप रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करते हो उस टाइम आपकी बॉडी एट रेस्ट जो एनर्जी लेती है वो 70% आपके स्टोर्ड फैट से लेती है, क्योंकि एनर्जी, ये आपका जो एनर्जी सिस्टम है उसी का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिशन वाले कोर्स में आप समझ जाओगे। तो आप क्या कह रहे हो कि सर अगर हम कैसे भी अपनी इस कार को कन्वर्ट करने में हो गए सक्सेसफुल, किसमें सक्सेसफुल हो गए, अगर हम इसको कैसे भी कन्वर्ट करने में फरारी में सक्सेसफुल हो गए, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारे जो आरईई है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उस केस में हमारी बॉडी क्या करेगी, और ज्यादा एनर्जी यूज करेगी 60% ही यूज, लेकिन ज्यादा यूज करेगी 60%। मान लो इस ऑल्टो का 60% कम का कंपेयर करो, इसका 60% कंपेयर करो, तो डिफरेंस तो होगा ना। मैं कहता हूं कि भाई ये जब मैं टंकी फुल कराता हूं तो ये गाड़ी 60% फ्यूल यूज करती है, मैं जब टंकी फुल कराता हूं तो ये गाड़ी 60% फ्यूल यूज करती है, लेकिन इसका 60% डिफरेंट होगा कि नहीं होगा,
इसकी टंकी छोटी होगी, इसकी टंकी बड़ी होगी, क्योंकि इसकी बॉडी, क्योंकि गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टंकी होती है ना, इसकी बड़ी टंकी है तो इसकी फ्यूल ज्यादा यूज करेगी। तो इसका मतलब जितनी आपकी बॉडी बड़ी होती है, बड़ी मतलब जिसमें बॉडी में ज्यादा मसल्स होता है, उतना बॉडी का रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, और जितना रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है उतना ही बॉडी फैट यूटिलाइज ज्यादा करती है। इसी वजह से आपने देखा हो जो लोग वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे जो स्ट्रेंथ लिफ्ट वेट ट्रेनिंग करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल लिफ्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, उनकी बॉडी फैट परसेंट एक डिसेंट अमाउंट में होता है, ज्यादा खूब मोटे नहीं होते, उनका बॉडी फैट परसेंट इतना इंक्रीज भी नहीं होता, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने थोड़ा टाइम वर्कआउट छोड़ दिया तो उनकी एकदम से बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया, क्योंकि उनकी बॉडी मसल्स रहती है, और जैसे वो वेट ट्रेनिंग करना दोबारा स्टार्ट करते हैं उनको दोबारा बॉडी चेंज होने लगती है, क्योंकि वो जो मसल्स है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दोबारा रिपेयर हो जाती है, ठीक है, मतलब हो सकता है दोबारा उसी शेप में या फिर उसी साइज में आ जाती है जो पहले पहले थी। तो इसका मतलब यह है कि आपको ना अपनी ऑल्टो को फरारी में बदलना है। मैं बहुत इजी और सिंपल वे में समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी कैसे बदलोगे? इसको बदलने का तरीका है सबसे पहला कि अपने वर्कआउट के अंदर वेट ट्रेनिंग ऐड करो। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग भी पता है किस टाइप की वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है, पहला है भाई वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है और कंपाउंड एक्सरसाइज पे फोकस करना है। कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर अपने मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ठीक है, इस टाइप की एक्सरसाइज, पुशअप्स हो गए, ये सारी चीजें। और कंपाउंड एक्सरसाइज यूटिलाइज करनी है, और कोशिश ये करना है कि ये जो इनके जो कंपाउंड एक्सरसाइज आप जो इसमें यूटिलाइज कर रहे हो, इसके अंदर आप प्रोग्रेशन में फोकस करो। प्रोग्रेशन किस चीज में हो सकता है कि आप रेपिटेशन को इंक्रीज कर सकते हो, वेट को भी इंक्रीज कर सकते हो। दोनों केसेस के अंदर आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से आपको रिजल्ट दिखाएगी। पहला ये, लेकिन ऐसा कब होगा? अगर आप अपनी बॉडी की प्रोग्रेस, अपनी बॉडी को प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी ना उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, उतनी रेपिटेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अब आपका रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिवर्स डाइटिंग क्या कहती है कि अब एक काम करो, आप अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर, उस अपना कैलोरी इनटेक बढ़ाओ। तो अब कैलोरी इनटेक ऐसा नहीं है कि पहले आप 2000 खा रहे थे, ठीक है, और 2000 से एकदम से 3000 पहुंच जाओ, नहीं, आपको धीरे धीरे कैलोरी इनटेक बढ़ानी है, क्योंकि आपकी बॉडी को जैसे आप धीरे धीरे कैलोरी इनटेक बढ़ाओगे वर्कआउट के हिसाब से, तो बॉडी कहेगी ठीक है एनर्जी मिल रही है यूज कर लेते हैं, एनर्जी मिल रही है यूज कर लेते हैं, एनर्जी मिल रही है यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये एनर्जी बढ़ते हुए दिखा रहा हूं आपको, ये यूज कर लेते हैं, एनर्जी बढ़ी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एनर्जी बढ़ा दिया आपने एकदम से और यूज बॉडी इतनी कर रही है, समझ रही है, लेवल इतना इंक्रीज कर दिया आपने एनर्जी का, ये बॉडी यूज थोड़ा कर रही है, तो ये इतना जो गैप बन गया, ये बॉडी क्या करेगी? बॉडी इसको कन्वर्ट कर देगी फैट में। तो आपकी बॉडी ऐसे नहीं है, आपकी गाड़ी ऐसे नहीं कि एक दिन में फरारी बन जाएगी। आपको फरारी बनाने के लिए उसको धीरे धीरे उसकी एनर्जी इनटेक बढ़ानी है, साथ साथ वेट ट्रेनिंग इंक्रीज करनी है। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी फरारी में कन्वर्ट होगी, तो आप जब पीक पोटेंशियल पे भी अगर आप होगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस कैलोरीज भी कंज्यूम करोगे, तो आपकी बॉडी उसको भी यूटिलाइज कर जाएगी। मेरे क्लाइंट जितने भी हैं, मैं इनको कभी नहीं बोलता कि डेफिशिएंट में कंज्यूम करना है, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। और इस केस में क्या होता है कि जो उनकी बॉडी का जो वेट है वो इतना चेंज नहीं होता, लेकिन उनकी जो बॉडी सिमेट्री, उनके लुक्स है, उनका पोस्चर है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो सब इंक्रीज होता है, क्योंकि वो अंदर से एनर्जेटिक फील करता है, वो दिखते भी मस्कुलर, अच्छे दिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ह्यूज दिखते हैं, डिसेंट बॉडी दिखती है, शेप में बॉडी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगर रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो, रिवर्स डाइटिंग ये कहती है कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, कैलोरीज इनटेक बढ़ाओगे, और आपकी बॉडी की जो डिमांड है उसको डिमांड मिलती रहेगी, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ता रहेगा, मतलब उस पोटेंशियल तक आएगा, इस पोटेंशियल तक का उसका है। अब आप चाहते हो कि इस पोटेंशियल से ऊपर लेके जाना है, तो अपने वर्कआउट के अंदर आप वेट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कर दो अच्छे तरीके से। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आप भले ही कैलोरी डेफिशिएट में खाओ या मत खाओ, मैं सही बोल रहा हूं, अगर आप मेंटेनेंस में भी खाते हो तो भी आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी और आप एक डिसेंट फिजिक में आ जाओगे। तो जो लोग कहते हैं कि आपको कैलकुलेटेड खाना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा आप कैलकुलेटेड खाइए, लेकिन क्या कैलकुलेट करिए, आप ये कैलकुलेट करिए कि आप प्रोटीन इंटेक अपनी बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या आप कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्या आप फैट अपनी बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। मतलब कि अगर आप मेंटेनेंस से थोड़ा सा भी अबव खाते हैं, बट एक किसमें, एक बैलेंस डाइट के अंदर बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाएगी और आपका जो फैट लॉस है वो एक्चुअल में होगा। और उस केस में आप देखेंगे बॉडी रिकम्पोज होते हुए, बॉडी का चेंज होते हुए, मसल्स जो है मसल्स आपको दिखेंगे, फैट लॉस होता हुआ दिखाई देगा, बॉडी सिमेट्री में दिखेगी। अब इस केस में होता क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप ऑल्टो को खाली मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, आप ऑल्टो को नहीं लेके जा रहे आगे तक मॉडिफाई करते हुए, आप ऑल्टो को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, मॉडिफाई करके फरारी में। तो लॉजिक समझ में आया कि ये जो रिवर्स डाइटिंग या जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये बाकी डाइटिंग से डिफरेंट क्यों है,
क्योंकि आप एक सेम बॉडी को लेके नहीं चल रहे हो आगे तक, आप उस बॉडी को ही चेंज कर रहे हो। कैसे चेंज करें? उसके इंटरनल इंजन को चेंज करके या उसको मॉडिफाई करके, उसको हेल्दी करके। और जितना इंजन अंदर से मॉडिफाई होता जा रहा है, साथ साथ वो बाहर से भी चेंज होती जा रही है गाड़ी, क्योंकि आप एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये होता है रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम कैलोरीज इनटेक करते हो। कैलोरीज इनटेक इंक्रीज करने का मोटिव क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उस तक पहले पहुंचो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब तुमसे आपने बहुत सारी कैलोरी बढ़ा दी तो आप मोटे हो जाओगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी के लिए तो रिक्वायरमेंट है नहीं इतनी सारी कैलोरी की, बॉडी इसको कन्वर्ट कर देगी फैट में। लेकिन जब आप साइमल्टेनियसली धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी क्या होगी? वो जो आपकी ऑल्टो थी वो आपकी फरारी में कन्वर्ट होगी, और आपकी कैलोरी इनटेक उस पोटेंशियल तक पहुंच जाएगी जहां पर उस फरारी को उतना फ्यूल चाहिए जितना फ्यूल उसकी बॉडी को मेंटेन रखने चाहिए। अब इस केस में खाली नहीं आप पतले दिखोगे, पतले मतलब कि फिट, नैरो वेस्ट मतलब पतली वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर, मस्कुलर बॉडी दिखेगी, साथ के साथ हेल्दी फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। ठीक है, और लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है? जब आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी को किस तरीके से प्रोग्रेस करना। इसी वजह से ये सारी चीजें आप सीखोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे अपने फैट लॉस एक्सपर्ट के कोर्स के अंदर। और अगर इससे एडवांस जाना है, इससे भी ऊपर जाना है, तो आ जाओ ACPT और पीए न्यूट्रिशन के कोर्स के अंदर, जिसके सामने ये जो नॉलेज है ये उसका एक छोटा सा नजराना है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। और जिन लोगों ने अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी टीम का नंबर है, किसी को भी आज कल परसों में, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब कि जो वीकेंड में हमारी क्लास होती है सैटरडे संडे से पहले कॉल करके बैच ज्वाइन कर लो। वही सेम ऑफर आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आपकी क्लास छूट जाएगी अगर आपने टाइम ज्यादा लेट किया, क्योंकि अभी एक क्लास हुई तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारे फैट लॉस एक्सपर्ट के अंदर होने वाली है। उसी क्लास में आपको ये क्लास मिलेगी, और जो लोग ACPT और पीए न्यूट्रिशन ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए कोर्स फ्री है। तो ये करो, आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, तो फैट लॉस एक्सपर्ट का कोर्स सभी के लिए फ्री है जिन लोगों ने ACPT और पीए न्यूट्रिशन कोर्स ज्वाइन किया है। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।